हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने ह्यूमन वैल्यूज़ के सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन आ गया है। अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन आ गया है। अब तो चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आ गया है। जल्दी से देख लेते हैं और ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं ताकि आप अच्छे से और तैयारी कर सको। इसकी पीडीएफ जल्दी ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। डेफिनेटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब डेफिनेटिवनेस की श्योरिटी है कि कितना इथिकल ह्यूमन कंडक्ट होना ही चाहिए। तो श्योरिटी किसकी होती है? मेरे को एक बहुत बड़े आदमी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। मतलब उस आदमी का मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, लेकिन अरबपति है ना, लिटरली अरबपति। और कम से कम उनके कह सकते हो कि 20 अरब की संपत्ति होगी। और मेरे को कुछ समय उनके साथ वक्त काम करने को मिला, लेकिन देसी आदमी हमारी तरह। और उन्होंने एक बात मुझे क्या कही कि इस भारतवर्ष में डंडे के जोर के बिना आनंद कोई काम नहीं होता। मैं तो वर्कर से आराम से प्यार मोहब्बत से बात करता था क्योंकि मेरा नेचर ऐसा। तो बोले नहीं, आपको चिल्लाना ही पड़ेगा, आवाज़ में वजन रखना ही पड़ेगा, वरना वर्कर आपकी बात नहीं मानेगा। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो भी इंसान ही है और हम भी इंसान ही है, हमारी पोस्ट बड़ी हो गई। लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिकल बिहेवियर में देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत जगह ये बात सही है कि इथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहाँ पे गया, लेकिन जहाँ पर आपको लाउड होना होगा वहाँ पे होना होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वही डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। ये कह रहा है डेफिनेटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब डेफिनेटिवनेस ह्यूमन इथिकल कंडक्ट का मतलब कि इथिकल जो ह्यूमन कंडक्ट होता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये कितना डेफिनेटिवनेस हो सकता है? इसको कितने % एश्योरिटी है? भैया उतने ही % एश्योरिटी है कि जो इथिकल कंडक्ट लॉ बन जाएगा। पहले मैं बड़ौदा जाता था, गुजरात के अंदर एक जगह है, वहाँ पे बस स्टैंड में हम रेगुलर, मेरे फादर वहाँ वर्किंग करते थे, तो हम रेगुलर वहाँ से बस से ट्रैवल करते थे। तो बस स्टैंड इतना नीट एंड क्लीन नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने नया बस स्टैंड बनाया, एकदम मॉल टाइप। आप बड़ौदा का बस स्टैंड गूगल पे भी सर्च करना, मेरे को लगता है कि बहुत ही शानदार बस स्टैंड है। गुजरात का वन ऑफ द बेस्ट बस स्टैंड मैं उसको कहता हूँ, है ना। बस स्टैंड ऐसा लगता है कि मॉल में आ गए हो। वहाँ पे क्लीननेस इतनी है कि जिसको मतलब बयान नहीं करा जा सकता। मतलब कि अगर गुजरात में कहा जाए तो वैसे सब जगह सिटी क्लीन है, सूरत क्लीन है, गांधीनगर अहमदाबाद क्लीन है। लेकिन जो मैंने बड़ौदा के बस स्टैंड को क्लीननेस देखा, क्यों? पहले इतनी नहीं थी। जब मैं बार बार वहाँ विजिट करने लगा, वहाँ फाइन बोर्ड लग गया। 200 रुपीज़ स्पिट करने का जो थूक रहा है उसके लिए 200 रुपीज़ फाइन, 400 रुपीज़ फाइन। और 3-4 जने शादी वर्दी में घूमते ही रहते थे। और जैसे किसी को थूकते हुए देखा, हाँ भैया 200 400 200 400 फाइन इकट्ठा। धीरे धीरे वहाँ पे बात फैल गई कि भैया यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो वहाँ पर एकदम ऑटोमेटिकली जो गंदगी करते थे लोग, उनमें कैरेक्टर में परिवर्तन आ गया और चीज़ें सही हो गई। तो डेफिनेटिवनेस उतनी हो पाएगी जितना हम लॉ बना पाएंगे। यानी कानून का जब तक डर नहीं होगा तब तक इथिकल ह्यूमन कंडक्ट नहीं फॉलो किया जा सकता। लाल बत्ती पे तभी रुकेगा आदमी, या तो उसको चालान का डर होगा, या वहाँ पर आगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा होगा। ये एक सच्चाई है, इसको हमको मान लेना चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज़ सब्जेक्ट में ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ाते हुए ह्यूमन वैल्यूज़ के बच्चों को मैं सच बता रहा हूँ, है ना। मतलब कोई कहेगा मेरे को यूजीसी आके कि सर इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात तो ऐसी है। तो डेफिनेटिवनेस का मतलब ही ये लेना है अपन को, जब एग्जाम में भी क्वेश्चन राइट करना है। द इथिकल ह्यूमन कंडक्ट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एग्रीमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूट ने जो राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर के लिए दे रखा है कि ये सही है ये गलत है, वही हमारा डेफिनेटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट होता है। यानी डेफिनेटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज इक्वल टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द राइट एंड रॉन्ग। अगर रॉन्ग होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या होता है भैया? पर जुर्माना लगता है ना। वो तो लॉ हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो लॉ हो गया। प्रिंसिपल वैल्यूज प्रमोट द वेलबींग, यानी कि झूठ बोलना पाप है, मान लिया। लेकिन झूठ आपने बोलना ऐसे बाहर पाप है, लेकिन अगर कोर्ट में झूठ बोला तो झूठी गवाही होगा, उसमें फाइन लग जाएगा। तो वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। बाहर आप झूठ बोल रहे हो तो उसके ऊपर फाइन नहीं लग रहा, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट और अनड्यू एडवांटेज के लिए झूठ बोला गया तो वो फाइन लग जाएगा। तो दैट इज द डेफिनेटिवनेस, दैट इज द डिग्री ऑफ द इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, दैट इज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। समझ में आ गया। सम कल्चर सोसाइटीज के अंदर कंडक्ट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट वेल डिफाइंड मोरल कोड्स। अब बहुत से स्ट्रिक्ट, जैसे कि मैं जैनिज्म का नाम कहूँ, मुसलमान भाइयों का नाम कहूँ, 5 बार नमाज पढ़ने जाना है, मतलब मस्जिद में जाना है। एक तरीके का इथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मैं कहता हूँ कि बहुत आगे, है ना। जैनिज्म में खाना खाने के,
शाम को खाना नहीं खाना, बहुत स्ट्रिक्ट नियम बना रखे हैं और बहुत अच्छे नियम मैं इसको कहता हूँ। तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि आदमी अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ होता है, और जब इंसान अपनी सोसाइटी और कल्चर से जुड़ा हुआ होता है तो उसको सही और गलत के बीच में पहचान अच्छे से होगी और वो अच्छे से बिहेव कर सकेगा। आज मंदिर में जाना कंपलसरी नहीं बना रखा है ना, मतलब ये बात एक हिंदू सोसाइटी में कहा जाए कि जाना चाहिए, माता पिता क्या कहते हैं, मंदिर जाना चाहिए। कोई कहता है कि दिन में 5 बार जाना चाहिए, 3 बार जाना चाहिए, नहीं, रोज जाना चाहिए, जाना चाहिए, 1 बार जाना चाहिए। अरे दिन भर ही मंदिर जाओगे क्या, दिन में 2 बार कोई मंदिर जाने लग जाए तो अरे मंदिर ही रहते हो क्या, है ना, इस तरीके से टॉन्टिंग। लेकिन जो व्यक्ति अगर 5 बार नमाजी है, मेरे पास पर्सनल हमारे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 5 बार नमाजी हैं, या जो अपने किसी भी वर्शिप करने हैं, हिंदूज़ में है, मुसलमान में है, सिख में है, ईसाई में है, अगर वो किसी भी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनको इथिकल ह्यूमन कंडक्ट नहीं सिखाना पड़ता, उनको नहीं बताना पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, वो जानते हैं क्या सही है और कौन आपको बरगला रहा है और कौन वास्तव में जो सही बात है वो कह रहा है ना। तो सम कल्चर सोसाइटी में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और वो अपनी हेल्थ के लिए भी सही है। जैसे कि जो जैनिज्म में शाम के 6 बजे बाद खाना नहीं खाओगे तो आप ऐसे ही फिट रहोगे, आपको ऐसे ही डॉक्टर्स के पास नहीं जाना होगा। तो डेफिनेटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट का सिंपल सा मीनिंग है जिस डिग्री तक हम इथिकल ह्यूमन कंडक्ट एप्लीकेबल कर पाते हैं अपनी सोसाइटी में, इतना तो करना ही होगा, ये तो आपको बात माननी ही होगी, बड़ों का आदर करना ही होगा। तो ये डेफिनेटिवनेस कहलाती है और ये तभी हो सकता है जब हम इसको लॉ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो वैसे डिटेल वीडियो में और भी अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन करा है। अभी यहाँ शॉर्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि एग्जाम है और अंतिम प्रहार चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं और आपके अगले सीरीज़ का अगला अंतिम प्रहार लेके मैं जल्द से जल्द आता हूँ। जय हिंद।